जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का। हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए हरियाणा जीके की क्लास नंबर 33 में। तो आज मैं हमारी जो ये क्लास है वैसे डेली सुबह 7 बजे होती है भाई। आज मैं नहीं ले पाया, तो आज किन्हीं कारणों की वजह से क्लास नहीं ले जा पाने के कारण मैं आज आपको इसको 11 बजे प्रोवाइड 1 बजे में ये क्लास आज डाली गई है हरियाणा जीके की, ताकि आपको बीच में स्किप ना हो, आपका सिलेबस भी जल्दी से कंप्लीट हो जाए। वेशभूषा, उत्सव, मेले, मंदिर, मस्जिद, मज्जार, ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा चला हुआ है हरियाणा जीके के अंदर। डेली सुबह 7 बजे होती है वैसे ये क्लास। हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास मैंने 6 महीने की ऑलरेडी करवा दी है, और बाकी 2025 की मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, बीच बीच में डालता रहूंगा। इंडिया जीके डेली सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे। डेली मॉक टेस्ट आता है रात को 9 बजे भाई। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ करके अपनी तैयारी को जांचते हैं। तो अगर आपको ये क्लास पूरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में, बस इतना ही कहूंगा। तो एक प्रकार की टोपी है जिसे हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, तो उस प्रकार की टोपी का नाम को हम बोला जाता है मुरेठा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक प्रकार की टोपी है जिसे हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। वहीं पे मैं बात करूं कमरी, हरियाणा में पुरुषों के द्वारा ही कुर्ते पर कमर में पहने जाने वाली, भाई कुर्ते के ऊपर कमर में पहने जाने वाली को क्या बोलते हैं? कमरी बोलते हैं। मिर्जई या एक रुई की कमरी होती है, रुई डालकर सिलाई की गई, रुई डाल करके उसमें सिलाई कर दी जाती है ऊपर से, ठीक है। रुई रुई की कमरी, और जिसे किसके अंदर डालते हैं? मरजई को सर्दियों के अंदर डाली जाती है भाई पुरुषों के द्वारा। दोहरा की अगर मैं बात करूं, हाथ से बनी बारीक दोहरे सूत की मजबूत बड़ी चादर होती है, चादर भाई दोहरा, ठीक है। ये भी सर्दियों के अंदर ओढ़ी जाती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? दोहरा को घोर भी बोल देते हैं। दोहरा हाथ से बनी होती है, बारीक दोहरे सूत की मजबूत बड़ी चादर होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को खंडवा कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? खंडवा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे मैं पाग की बात करूं, राजपूती ढंग की जो पगड़ी है, कौन से ढंग की? राजपूती ढंग की। राजपूती ढंग की जो पगड़ी है उसको क्या कहा जाता है? पाग कहा जाता है, ठीक है। पगड़ी किसको कहा जाता है? पगड़ी मारवाड़ी ढंग की, मारवाड़ी मारवाड़ी ढंग की जो बड़ी पगड़ी है, ठीक है, उसको हम पगड़ी बोल देते हैं। मारवाड़ी टाइप की होती है, उसको पगड़ी बोलते हैं। मुरेठा मैंने आपको बता ही दिया। और हरियाणा में सैनिक फैशन की पगड़ी को साफा कहा जाता है। ऐसे साफा बांधते हैं ना सिर के ऊपर, ऐसे मंडासा मारना, ठीक है। तो हरियाणा में सैनिक फैशन, कौन से फैशन की? यानी कि सैनिक, क्योंकि आर्मी वाले ऐसे पगड़ी बांधते हैं ऊपर, साफा बांधते हैं तो सिर के ऊपर, तो इसको क्या कहा जाता है? सैनिक फैशन की पगड़ी कहा जाता है साफा को भाई। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फुलकारी हरियाणा से संबंधित है, जो कि मुख्यतः एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी है। तो फुलकारी हरियाणा से संबंधित है, तो मुख्यतः एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी की हुई शॉल है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में पुरुषों के द्वारा शीत ऋतु में पहने जाने वाली मोटे सूती धागों की मोटी चद्दर क्या कहलाती है? हरियाणा में पुरुषों के द्वारा शीत ऋतु में पहने जाने वाली मोटी सूती धागों की मोटी चद्दर को क्या बोलते हैं? खेस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। टोपी भाई, गांधी टोपी जैसी एक टोपी होती है। लोई की अगर मैं बात करूं, पुरुषों के द्वारा ओढ़ी जाती है। लोई भी किसके द्वारा ओढ़ी जाती है? पुरुषों के द्वारा। और कमरी कमर के ऊपर बांधी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट रहेगा। जाट समुदाय से संबंधित महिलाओं की पारंपरिक पोशाक क्या है? जाट समुदाय से संबंधित है घाघरी, कमीज, प्रिंटेड ओढ़नी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा में महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले फुलफुले टखने तक लंबे स्कर्ट को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? दामन भाई। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले फुलफुले, ऐसे फूला हुआ होता है ना, फुलफुले का मतलब चारों तरफ, घाघरा भी बोल देते हैं, दामन भाई। चुंदड़ी की अगर मैं बात करूं, महिलाओं के द्वारा ओढ़े जाने वाली लाल पल्ले और बीच में नीली रंगाई वाली पतली ओढ़नी होती है, उसको हम चुंदड़ी बोल देते हैं। नेक्स्ट, बाग और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? बाग और फुलकारी के संयोजन को बोलते हैं चोप। ऑप्शन नंबर डी। फुलकारी और जो बाग है वो दोनों तरह की कढ़ाई के डिजाइन है। फुलकारी और बाग क्या है? ये डिजाइन है भाई, डिजाइन, ठीक है, डिजाइन है। फुलकारी और बाग हमेशा स्थानीय रूप से बुनी हुई, रंगी हुई मोटे खादी
की चद्दर होती है क्योंकि मजबूत होती है, लंबे समय तक ये चल पाती है, कढ़ाई करने में आसान होती है ये जो बाग और फुलकारी है। तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाग और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? चोप कहलाता है। कढ़ाई किया गया शॉल क्या कहलाता है? कढ़ाई किया गया शॉल को हम पश्मीना बोलते हैं। सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्मीना जो शब्द है एक फारसी भाषा का शब्द है भाई। कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का, जिसका अर्थ है चुनाई बुनाई सॉरी बुनाई योग्य फाइबर। बुनाई जिस फाइबर से, जिस रेशे की हम बुनाई कर सकते हैं, यानी कि जिसको आप ऊन बोलते हैं। तो कढ़ाई किया गया शॉल क्या कहलाता है? पश्मीना कहलाता है। दो साला तो आपने सुना होगा, ऊनी चद्दर होती है भाई जिसके किनारों पर कढ़ाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? नीलक, तिलपत्रा, चोप। चोप, तिलपत्रा, नीलक और बाग फुलकारी की कुछ किस्में हैं और ये कपड़े के टुकड़े होते हैं, लेकिन मुड्डा नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा भाई। मुड्डा तो आप बैठने के लिए यूज करते हो। हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? हरियाणा में लहरिया, मिला, फुलकारी। फुलकारी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फुलकारी जो है हरियाणा पंजाब राज्यों में एक बहुत प्रसिद्ध लोक कढ़ाई है। फुलकारी का अर्थ है फूल का आकार। ठीक है, तो यानी कि फूल जैसी आकृति बनी होती है। और फुलकारी को 2011 के अंदर भौगोलिक यानी कि जीआई, ज्योग्राफिकल इंडेक्स, जीआई टैग भी इसको मिला है भाई। 2011 के अंदर भौगोलिक संकेत जिसको आप बोलते हैं, इसका दर्जा दिया गया फुलकारी को। सम्राट हर्षवर्धन की जो अपनी जीवनी है हर्षरित, सम्राट हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षरित, उन्होंने फुलकारी कढ़ाई के बारे में इसके अंदर उल्लेख किया है। फुलकारी के बारे में। हरियाणा में दामन से क्या अभिप्राय है? दामन होता है भाई दुपट्टा, कुर्ती का एक प्रकार, एक आभूषण या एड़ी तक लंबा घेरेदार घाघरा, महिलाओं के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है? दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है डिमाच। सी ऑप्शन, डिमाच हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है। लहरिया की अगर मैं बात करूं, लहरिया एक ओढ़ना होता है। लहरिया ओढ़ना, रंगा हुआ, रंग रंग होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ओढ़ना, लहरिया क्या होता है? ओढ़ना। वहीं पे मैं बात करूं मांडिया, ये भी एक ओढ़ना होता है, किनारे नीले या काले रंग से रंगा होता है। भाई इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अब की बार भी पूछा गया था, नीले या काले रंग से रंगा होता है, किनारों से, किनारों से रंगा होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? मांडिया बोलते हैं। पतला ओढ़ना होता है बिल्कुल। गुमटी की अगर मैं बात करूं, रंगीन सुत्ती ओढ़ना होता है। रंगीन, ये सुत्ती ओढ़ना होता है, सुत्ती। जिस प्रकार रेशम की बूंदी वाली जो कड़ी कड़ी हुई ओढ़नी होती है वो होती गुमटी। तो डिमाच जो है महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है? फरगल सर्दियों के अंदर बच्चों को पहनाया जाने वाला एक टोप है, बच्चों का टोप। डी ऑप्शन, कब पहनाया जाता है बच्चों को? सर्दियों के मौसम में पहनाया जाता है। रंग बिरंगी झालर कमर तक पीछे लटकती रहती है झालर। डी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर दे दीजिए। पहला है, चोप हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है। शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ए और बी दोनों दोनों के दोनों कथन इसके अंदर सही है। चोप जो है एक प्रकार का शॉल है जो मुख्य रूप से हरियाणा के अंदर बनता है। और जो रीति रिवाज है अपने, नानी जो है वो जो नई दुल्हन है उसको चोप देती है उपहार के रूप में, गिफ्ट देती है नानी, उसकी नानी। ठीक है, और इसको फुलकारी के रूप से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, खद्दर को गहरे लाल रंग का पीले धागों से कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? उसको दुकानिया बोलते हैं। ए ऑप्शन, दुकानिया खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कड़ा ओढ़ना होता है। पीले पाट का होता है भाई, छायमा, छायमा होता है पीले पाट का कड़ा हुआ ओढ़ना, पीले पाट का, पीले पाट का। गहरे लाल रंग का पीले धागों से कड़ा दुकानिया होता है। और पीले पाट का जो कढ़ाई की होती है ओढ़ना होता है, ये भी छायमा, यानी कि ये भी ओढ़े जाने वाला है भाई, छायमा। सोपली, सोपली गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी होती है। गहरे लाल रंग की किनारों पर, किनारों पर छपी ओढ़नी, किनारों पर होती है बस ये छपी ओढ़नी, सोपली। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, फुलकारी
कांथा और चिकनकारी हरियाणा में किसके प्रसिद्ध रूप हैं? फुलकारी हो गई, कांथा हो गई, चिकनकारी हो गई। हरियाणा में कढ़ाई, कढ़ाई के प्रसिद्ध रूप हैं भाई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में जुगला क्या है? जुगला है छोटे बच्चों का पहनावा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में खद्दर पर दूज के चांद और तारे की छपाई वाले कपड़े से बना घाघरा क्या कहलाता है? वो कहलाता है चांद तारा भाई। चांद तारा जो है खद्दर पर दूज के चांद और तारे की छपाई वाले कपड़े से बना घाघरा होता है। ठीक है। बोरडा, बोरडा एक गाना भी है। ठीक है। खद्दर के कपड़े पर फूल छपा घाघरा होता है। किसके कपड़े पर? खद्दर, खद्दर के कपड़े पर, कपड़े पर फूल छपा घाघरा, फूल छपा घाघरा होता है भाई बोरडा। ठीक है। वहीं पे मैं बात करूं लह, नीले कपड़े और पीले पाट की कढ़ाई वाले घाघरा भाई। नीले कपड़े, नीले कपड़े और पीले पाट की, पीले पाट की, कौन से पाट की? पीले पाट की कढ़ाई वाले कपड़े का ये भी क्या होता है? लह भी क्या होता है? घाघरा होता है भाई, घाघरा। बोल की अगर मैं बात करूं, ये सूती कपड़े पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई का ओढ़ना होता है भाई। ओढ़ना होता है रेशमी पट्टीदार कढ़ाई, सूती कपड़े पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई, पट्टीदार कढ़ाई बोल। ठीक है। ओढ़ना होता है। तो राइट ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। लड़के के जन्म पर लड़की पक्ष की तरफ से दिया जाने वाला ओढ़ना क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं पिलिया। पिलिया जो है वो लाल किनारियों का बीच से पीला पतले कपड़े का ओढ़ना होता है। लड़के के जन्म पर लड़की के जो पीहर वाले हैं उनकी तरफ से ये दिया जाता है। कैरी की अगर मैं बात करूं, नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाले कपड़ों का एक घाघरा होता है भाई। कैरी भी क्या होता है? एक घाघरा होता है नीले खद्दर पर। डिमाच मैंने आपको बताया था, रेशमी ओढ़ना होता है, विवाह के अवसर पर दुल्हन को ओढ़ाया जाता है। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में गणमान्य लोगों का नीचे तक झूलता कलीदार पहनावा क्या कहलाता है? वो कहलाता है अंगरखा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंगरखा बोलते हैं। नेक्स्ट, दामन कुर्ती और चंदर हरियाणवी किसकी एक पोशाक है? दामन होगी, कुर्ती होगी, चंदर होगी, ये महिलाओं की पोशाक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फल्गु मेला सोमवती अमावस्या को फरल गांव में लगता है। फरल गांव कौन से जिले के अंदर स्थित है भाई? फरल गांव है कैथल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। फल्गु तीर्थ मेला सोमवती अमावस्या को कैथल जिले के फरल गांव के अंदर लगता है। और ये जो मेला है ये पितरों के श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध है भाई। पितरों के श्राद्ध हेतु प्रसिद्ध है, पितरों के श्राद्ध हेतु प्रसिद्ध है। कैथल जिले में लगने वाले कुछ मेले, देहाती मेला लगता है भाई, देहाती मेला, देहाती मेला लुधाना, या जिसको आप बाबा लदाना बोलते हैं, लुधाना गांव के अंदर देहाती मेला लगता है। बाबा मीरा नौबहार की मज्जार का मेला, बाबा मीरा नौबहार की मज्जार, नौबहार की मज्जार मेला, ये भी कहां पर लगता है? कैथल के अंदर लगता है। और कैथल में कहां पर लगता है? गोला चीका के अंदर लगता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा का सर्वाधिक प्रसिद्ध माता मसानी मेला किसके सम्मान के अंदर लगता है? हरियाणा का सर्वाधिक प्रसिद्ध माता मसानी का मेला भाई, माता मसानी मेला कहां पर लगता है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर लगता है। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ जिले के मोहला डाणी में बासोड़ा, जो बासोड़े होते हैं बासोड़ा पर्व के ऊपर लगता है। महेंद्रगढ़ की मोहल्ला है एक डाणी मोहल्ला, उसके अंदर लगता है। और ये जो मेला है चेचक की देवी मसाणी को समर्पित है। चेचक की देवी मसाणी, जिसे शीतला माता के नाम से भी जाना जाता है। चेचक की देवी मसाणी को किस नाम से जाना जाता है? शीतला माता के नाम से भी जाना जाता है भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। गुड़गांव जिले में इस्लामपुर में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार या भादों में 9वें दिन आयोजित किया जाता है? गोगानौमी, नाग पूजा, यमुना स्नान। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गोगानौमी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गोगानौमी। गुरुग्राम के इस्लामपुर में भादो मास की जो नौमी है उसको ये मेला लगता है, जिसमें गोगा पीर की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में मनसा देवी मेला किस महीने में लगता है?
हरियाणा में जो मनसा देवी मेले का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाता है? हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर किया जाता है। एक तो आपका ये मार्च अप्रैल में लगता है और सितंबर अक्टूबर में लगता है। मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर पंचकुला के अंदर। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? भाई कारीगरों का कुंभ कहा जाता है सूरजकुंड मेला को। सूरजकुंड मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? फरीदाबाद के सूरजकुंड के अंदर किया जाता है। फरीदाबाद के सूरजकुंड के अंदर किया जाता है। प्रतिवर्ष कौन से महीने में ये मेला लगता है? फरवरी के महीने में लगता है। और कब से कब तक लगता है? ये 1 से 15 फरवरी तक लगता है। और इस मेले के अंदर शिल्पकारों का मेला कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला भी इसको कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। कारीगरों का कुंभ कहा जाता है क्राफ्ट मेला। और क्या कहा जाता है? शिल्पकारों का मेला कहा जाता है। किसका मेला? शिल्पकारों का। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे शिल्पकार आते हैं और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। पहली बार इस मेले का आयोजन भाई 1987 में किया गया था। ठीक है, 1987 में। और इस मेले में थीम राज्य के रूप में चुने जाने की शुरुआत 1989 में। यानी कि थीम राज्य कब से चुने जाने लगे इस मेले के अंदर? भाई 1989 से। और सबसे पहली बार 1987 में इसकी शुरुआत हुई है। प्रथम थीम राज्य कौन सा बना था इस मेले का? राजस्थान राज्य को प्रथम थीम राज्य चुना गया था भाई कारीगरों के मेले को। और इस मेले के अंदर भाग लेने वाला पहला बाहरी देश कौन सा था? मिस्र, इजिप्ट। कौन सा देश था? पहला देश था इसके अंदर मिस्र, जिसने 2009 के अंदर भाग लिया था 23वें सूरजकुंड मेले के अंदर भाई। और प्रथम थीम देश के रूप में किसको चुना गया था? 2012 के अंदर भाई थाईलैंड को चुना गया था। प्रथम थीम देश कौन सा चुना गया सूरजकुंड मेले में? थाईलैंड को चुना गया था। और सबसे पहला देश भाग लेने वाला कौन सा था? मिस्र देश, जिसने 2009 के अंदर भाग लिया था। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है कि जो कैशलेस मेला 2017 का जो सूरजकुंड मेला हुआ था उसको कैशलेस मेले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस मेले में सभी जो भागीदारक थे, जो हितधारक थे, उनको नगद रहित लेन देन करने का विकल्प प्रदान किया गया था। ठीक है, और वहीं पे मेरे दोस्तों अभी जो 39वां सूरजकुंड मेला हुआ वो भी कहां पर हुआ है? फरीदाबाद के अंदर हुआ है। बाकी इसके अंदर पूर्वोत्तर के 8 राज्य असम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को थीम स्टेट के रूप में चुना गया था। मेघालय को चुना गया और अब की बार उत्तर प्रदेश को भी थीम स्टेट के रूप में चुना गया भाई। नेक्स्ट, अगरसेन जयंती मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? अगरसेन जयंती मेला अग्रोहा कहां पर? हिसार के अंदर है। इस मेले का आयोजन कब किया जाता है? मार्च और अप्रैल के महीने में किया जाता है। मार्च और अप्रैल के महीने में। जो महाराजा अग्रसेन है उनकी याद में ये मेला लगता है हिसार में। और कौन कौन से मेले लगते हैं भाई? हिसार में लगता है काली देवी मेला। ये भी कहां पर लगता है? हिसार के अंदर लगता है। और हिसार में कहां पर? हांसी, क्योंकि हांसी तो अभी नया जिला हो गया है तो हांसी में बोल दोगे आप। शिवरात्रि का मेला लगता है भाई किरमारा, हिसार के अंदर। शिवरात्रि का मेला, ठीक है, ये भी कहां पर लगता है? किरमारा, हिसार के अंदर लगता है। नेक्स्ट, गुरुग्राम जिले के आल दुर्गा नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है? वो है बूढ़ी तीज का मेला भाई। गुरुग्राम जिले के आल दुर्गा नामक स्थान पर बूढ़ी तीज के मेले का आयोजन भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। वहीं पे मैं बात करूं महादेव का मेला भाई, ये गुरुग्राम के इच्छापुरी गांव के अंदर भाई। कौन सा गांव है? गुरुग्राम का इच्छापुरी गांव के अंदर। कब लगता है ये मेला? फाल्गुन के अंदर लगता है भाई, फाल्गुन में। पूर्णिमा और श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी को भाई फाल्गुन के अंदर इच्छापुरी गांव गुरुग्राम के अंदर लगता है। वहीं पे मैं बात करूं भगत पूर्णमल का मेला, इसका आयोजन भी भाई गुरुग्राम के अंदर कामन गांव, गुरुग्राम का कौन सा गांव? कामन गांव। और कौन से महीने में लगता है? भाद्रपद, यानी कि जो भादवा जो महीना उसके अंदर लगता है भाई। बूदो माता का मेला भाई, इसका आयोजन भी गुरुग्राम के अंदर मुबारिकपुर गांव के अंदर किया जाता है। मुबारिकपुर गांव कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर। तो ये सभी मेले गुरुग्राम में लगते हैं। महादेव का मेला, बुधू माता का मेला, भगत पूर्णमल का मेला और बूढ़ी तीज का मेला। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भीमेश्वरी देवी मेला किस स्थान पर लगता है? प्रसिद्ध भीमेश्वरी देवी मेला झज्जर जिले के बेरी नामक स्थान पर लगता है भाई। झज्जर, बेरी के अंदर लगता है
नवरात्रि के दिन मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में लगता है। ये मार्च अप्रैल में लगता है और सितंबर अक्टूबर में लगता है, सितंबर और अक्टूबर में लगता है झज्जर के अंदर भाई। नेक्स्ट बताइए, रक्षाबंधन के समय भिवानी जिले के किस स्थान पर बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है? बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है भिवानी के नौरंगाबाद के अंदर भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। करनाल के त्रावड़ी में कौन सा मेला लगता है? करनाल के त्रावड़ी में फरवरी महीने के अंदर मेला लगता है प्रासर का मेला। कौन से महीने में लगता है? फरवरी के महीने में लगता है भाई। और इस मेले के अंदर किसकी पूजा की जाती है? भगवान शिव की पूजा की जाती है। प्रासर का मेला त्रावड़ी करनाल, भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थोड़ी लेट है ये क्लास क्योंकि मैं नहीं ले पाया था भाई कल। गोपाल मोचन मेले का आयोजन किस जिले के अंदर किया जाता है? गोपाल मोचन मेले का आयोजन यमुनानगर के अंदर भाई। गोपाल मोचन हो गया और एक आप कपाल मोचन, गोपाल मोचन और कपाल मोचन दोनों के दोनों मेले का आयोजन भाई ये यमुनानगर के बिलासपुर के अंदर, यमुनानगर के बिलासपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। गोपाल मोचन कुंड के पास, जो गोपाल मोचन कुंड है उसके पास में एक कुंड है जिसे ऋण मोचन कुंड कहा जाता है। गोपाल मोचन के पास में एक कुंड है, उस कुंड को कहा जाता है ऋण मोचन कुंड, ऋण मोचन कुंड कहा जाता है, जहां पर गुरु गोविंद सिंह की याद में कपाल मोचन गुरुद्वारा का निर्माण किया गया है। कपाल मोचन गुरुद्वारा का निर्माण किया गया है। यमुनानगर के अंदर भाई अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मेला लगता है। यमुनानगर के अंदर और कौन कौन सा लगता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मेला, सरस्वती महोत्सव मेला ये भी कहाँ पर लगता है? यमुनानगर के अंदर लगता है। और कौन कौन सा लगता है? हजरत शाह का मेला भी यमुनानगर में। आदि बद्री मेला ये भी कहाँ पर लगता है? यमुनानगर में लगता है। पंचमुखी हनुमान मेला ये भी यमुनानगर के अंदर लगता है। एक आपका लगता है मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, बावन द्वादशी का मेला भी कहाँ पर लगता है? ये भी आपका यमुनानगर में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, हजरत शाह का मेला, बावन द्वादशी, आदि बद्री, पंचमुखी हनुमान, गोपाल मोचन, कपाल मोचन ये सब कहाँ पर लगते हैं? यमुनानगर में लगते हैं। नेक्स्ट, छोटे बच्चों के मुंडन हेतु कौन सा मेला प्रसिद्ध है भाई? छोटे बच्चों के मुंडन हेतु एक मेला लगता है झज्जर जिले के दुब्बड़धन माजरा गाँव में भाई। कहाँ पर लगता है ये? झज्जर जिले का एक गाँव है दुब्बलधन माजरा, झज्जर जिले के दुब्बलधन माजरा गांव के अंदर ये मेला लगता है। और छोटे बच्चों के मुंडन हेतु ये है बाबा श्याम जी का मेला भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे मैं बात करूं, संत गरीबदास मेले का आयोजन भी झज्जर जिले के अंदर किया जाता है। और झज्जर जिले के कौन से गांव में? छुड़ानी गांव में भाई, छुड़ानी नामक स्थान पर, झज्जर जिले के छुड़ानी नामक स्थान पर संत गरीबदास का मेला लगता है। भगत पूर्णमल का मेला गुरुग्राम के कौन से स्थान पर लगता है? भगत पूर्णमल का मेला गुरुग्राम के कासन नामक स्थान पर लगता है भाई। कौन से महीने में? ये भाद्रपद के महीने में कासन नामक स्थान पर लगता है। नेक्स्ट, बाबा मीरा नौबहार की मज्जार का मेला कैथल के किस स्थान पर लगता है? यह लगता है गोला चीका के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैथल के गोला चीका के अंदर बाबा लदाना मेला लगता है, कैथल के अंदर देहाती मेला है। मेंदरगढ़ के मांडोला गांव में प्रतिवर्ष 1 सितंबर को किसकी याद में मेला लगता है? बाबा केसरिया नाथ भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे बाबा भिलाई नाथ, इस मेले का आयोजन में महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ही किया जाता है। बाबा चिबन ऋषि की याद में महेंद्रगढ़ के अंदर जो ढोसी पहाड़ी है वहां पर ढोसी का मेला लगता है भाई, बाबा चिबन ऋषि की याद में, क्योंकि यहाँ पे इनकी ये तपोसथली हुआ करती थी। निम्न में से हरियाणा का कौन सा मेला पशुओं हेतु प्रसिद्ध है? जो हरियाणा में पशुओं के लिए लगने वाला सबसे बड़ा मेला है वो है जहाजगढ़ का मेला। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के जहाजगढ़ का मेला पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, जो हरियाणा के में पशुओं के लिए लगने वाला सबसे बड़ा मेला है भाई। हरियाणा के किस गांव को मेलों का गांव कहा जाता है? मेलों का गांव कहा जाता है सालवन गांव को भाई। सालवन गांव कहाँ पर है? ये करनाल जिले के अंदर, करनाल जिले के सालवन गांव को मेलों का गांव कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
हरियाणा के किस जिले में बाबा मुंगिप्पा के मेले का आयोजन किया जाता है? बाबा मुंगिप्पा के मेले का आयोजन किया जाता है भिवानी के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भिवानी का एक गांव है रिवासा कला गांव। भिवानी के रिवासा कला गांव में बाबा मुंगिप्पा के मेले का आयोजन किया जाता है। और कौन से मेले लगते हैं भिवानी के अंदर? देवसर का मेला। देवसर का मेला भी भिवानी के अंदर लगता है, देवसर गांव के अंदर लगता है। एक आपका लगता है बाबा खेड़े वाले का मेला भाई, नौरंगाबाद के अंदर। बाबा खेड़े वाले का मेला भिवानी नौरंगाबाद में, और देवसर मेला भिवानी देवसर गांव के अंदर लगता है। एक लगता है सती माता का मेला भाई, सती का मेला, माता नहीं सती का मेला, ये आपकी खरक कला गांव भाई, खरक कला गांव भिवानी के अंदर भाई सती का मेला लगता है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण मेले जो भिवानी के अंदर लगते हैं। हरियाणा के किस जिले में पाथरी माता के मेले का आयोजन किया जाता है? पाथरी माता के मेले का आयोजन किया जाता है पानीपत के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पानीपत जिले का एक गांव है पाथरी गांव, ठीक है। और कब में ये मेला लगता है पाथरी माता का मेला? चैत्र के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। चैत्र के महीने में और आषाढ़ के महीने में, चैत्र और आषाढ़ के महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और पाथरी माता को धुतनी माता के नाम से भी जाना जाता है। पाथरी माता को धुतनी माता के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत जिले में लगने वाले मेले, दुर्गाष्टमी मेला, दुर्गाष्टमी मेला लगता है, माता का मेला लगता है, कलंदर शाह की मज्जार का मेला भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कलंदर शाह की मज्जार का मेला, कलंदर शाह की मज्जार का मेला भी कहां पर लगता है? पानीपत के अंदर लगता है। दुर्गाष्टमी मेला लगता है, माता का मेला लगता है। नेक्स्ट है सतकुंभा। सतकुंभा मेले का आयोजन किस जिले के अंदर किया जाता है? सतकुंभा मेले का आयोजन सोनीपत जिले के अंदर किया जाता है। सोनीपत जिले में भी कहां पर? खेड़ी गुजरान गांव में भाई, खेड़ी गुजरान गांव सोनीपत के अंदर इस मेले का आयोजन किया जाता है। वर्ष में 2 बार इस मेले का आयोजन किया जाता है सतकुंभा मेले का भाई। कब किया जाता है? पहला मेला लगता है जो कार्तिक महीने की, यानी कि जो कैतक का जो महीना है उसकी जो पूर्णमासी है। और दूसरा मेला लगता है भाई सावन, सावन का जो अंतिम रविवार है, सावन के अंतिम रविवार को। तो राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, बाबा सरसाई नाथ के मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? बाबा सरसाई नाथ मेले का आयोजन किया जाता है भाई सिरसा के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कौन कौन से मेले लगते हैं भाई सिरसा जिले के अंदर? गणगौर का मेला लगता है, गणगौर मेला, ये भी सिरसा जिले के अंदर लगता है। एक मेला लगता है बाबा भूमन शाह, बाबा भूमन शाह, बाबा भूमन शाह मेला भी कहां पर लगता है? ये भी सिरसा के अंदर लगता है। गांव है सिरसा के अंदर गिदड़ावाली गांव, गिदड़ावाली गांव, यहाँ पे लिख देता हूँ गिदड़ावाली, क्योंकि कुछ भी पूछ लेता है भाई एग्जाम में। गिदड़ावाली गांव, बाबा भूमन शाह। एक आपका लगता है रामदेव जी का मेला, रामदेव जी, रामदेव जी सिरसा के कागदाना गांव में भाई, सिरसा के कौन से गांव में? कागदाना गांव में। एक आपका लगता है राधा स्वामी मेला, सिरसा जिले के अंदर राधा स्वामी मेला, सिकंदरपुर गांव में, सिकंदरपुर गांव में भाई, सिकंदरपुर गांव में। एक आपका लगता है बैसाखी मेला, बैसाखी मेला, ये भी कहां पर लगता है? चोरमार गांव, चोरमार गांव कहां पर है? ये सिरसा के अंदर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं जो सिरसा के अंदर लगते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से सोनीपत के खुबडू नामक स्थान पर फाल्गुन की पूर्णमासी को किस मेले का आयोजन किया जाता है? सोनीपत के खुबडू नामक स्थान पर फाल्गुन की पूर्णमासी को बाबा समक शाह का मेला लगता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाबा जिंदा मेले का आयोजन भाई ये भी सोनीपत के अंदर ही लगता है, लेकिन सोनीपत का एक गांव है मोई गांव, सोनीपत के मोई गांव के अंदर यह मेला लगता है भाई, मोई गांव में। वहीं पे मैं बात करूं श्री श्याम बाबा मेले का आयोजन भाई ये पानीपत के अंदर, पानीपत का एक गांव है चुलकाना गांव, पानीपत के चुलकाना गांव के अंदर श्री श्याम बाबा का मेला लगता है भाई। तो राइट ऑप्शन कौन सा लगाओगे? बाबा समक शाह का मेला फाल्गुन की पूर्णमासी को सोनीपत के खुबडू नामक स्थान पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। बाबा डेरा नगन बालकनाथ का मेला भाई इसका आयोजन सोनीपत जिले के रबड़ा गांव के अंदर, सोनीपत जिले का एक गांव है
रबड़ा गांव, बाबा डेरा नगन बालकनाथ का मेला लगता है यहाँ पे। नेक्स्ट, फुलडोल या जिसको आप फुलडोर बोल देते हैं, फुलडोल या फुलडोर, ठीक है। इस मेले का आयोजन किस जिले के अंदर किया जाता है? पलवल के अंदर भाई। होली के अगले दिन फुलडोर मेले का आयोजन पलवल जिले का एक गांव है मेरे दोस्तों, एक तो बंचारी गांव है, पलवल जिले के बंचारी, और एक गांव है सोहंद, सोहंद, क्या नाम है? सोहंद, हाँ सॉरी, उसका नाम है मेरे दोस्तों सोंदहद, सोंदहद। ये दो गांव हैं पलवल के, बंचारी और सोंदहद। और कौन कौन से लगते हैं मेला भाई पलवल में? बलदेव छठ का मेला, बलदेव छठ का मेला भी पलवल के अंदर लगता है। एक आपका लगता है बाबा उदासनाथ, बाबा उदासनाथ का मेला भी कहाँ पर लगता है? पलवल के अंदर लगता है। सती मैया का मेला, सती मैया का मेला भी कहाँ पर लगता है? पलवल के अंदर लगता है भाई, होडल पलवल के अंदर सती मैया का मेला। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन लगा दोगे भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए, जींद जिले के सिंहपुरा नामक स्थान पर निम्न में से किस मेले का आयोजन सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की याद में किया जाता है? तो वो है सच्चा सौदा मेला भाई। जींद जिले के सिंहपुरा नामक स्थान पर सच्चा सौदा मेले का जो आयोजन है वो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की याद में गुरुपुरब की पूर्णमासी को किया जाता है। रामराय का जो मेला है वो जींद जिले के अंदर ही लगता है, रामराय नामक स्थान पर, रामराय गांव के अंदर भाई। कब लगता है ये? वैसाखी, वैसाख सॉरी वैसाख का जो महीना है, जेठ साठ सावन भादो आसूस कैतक मंग सरपो माह फागुन चैत बैसाख, बैसाख और कार्तिक की जो पूर्णमासी है उसको ये मेला लगता है। पूर्णमासी क्यों लगता है ये? क्योंकि इसी दिन रामराय गांव के अंदर महर्षि परशुराम के मंदिर में पूजा की जाती है। महर्षि परशुराम, महर्षि परशुराम की पूजा की जाती है। नेक्स्ट मेरे दोस्तों बात करूं हटकेश्वर का मेला, ये भी जींद जिले के अंदर ही लगता है। जींद जिले का एक गांव है हाट गांव, हाट गांव। एक आपका धमतान साहिब मेला भाई, इस मेले का आयोजन जींद जिले के धमतान नामक स्थान पर गुरुद्वारे के अंदर प्रत्येक महीने की जो अमावस्या है, प्रत्येक महीने आयोजित होने वाला ये मेला है, अमावस्या प्रत्येक महीने। और इस मेले को हिंदू सिख एकता का प्रतीक माना जाता है, धमतान शाही मेला जींद के अंदर। तो सिंहपुरा नामक स्थान पर सच्चा सौदा मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, शाह चोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के कौन से जिले में किया जाता है? गुरुग्राम, यमुनानगर, फरीदाबाद या सिरसा भाई। इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी सभी क्लासेस को टाइम से ज्वाइन करते रहिए। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स, इंडिया जीके डेली सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, डेली मॉक टेस्ट रात को 9 बजे। हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। 8813058810, 230 रुपीज ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ का प्राइस रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।